अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी के वीकली टेक्निकल एनालिसिस H1 और H4 टाइम फ्रेम में, और साथ में GBP USD के H1 और H4 टाइम फ्रेम में। इन दो पेयरों का हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है इनके जो मेजर लेवल्स हैं वो कौन से लेवल्स हैं, सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो कौन सी ऐसी प्राइस है या कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से हमें बुलिश में ट्रेड लेनी चाहिए, बाय में ट्रेड लेनी चाहिए, या अगर सेलिंग में ट्रेड लेनी चाहिए तो उसका लेवल्स क्या है। ठीक है, मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप जो है ना वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर ब्रोकर में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारे सिग्नल फॉलो करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें सिग्नल शेयर किए जाते हैं डेली बेस पर, वीकली बेस पर 3 से 4 सिग्नल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी 70 से 80 प्लस होती है। अभी मेरे सामने पेयर है यूरो यूएसडी H4 टाइम फ्रेम। मौजूदा प्राइस जो है जिस पर मार्केट ऑफ या बंद हुई वो है 2116 1.2116 मौजूदा प्राइस है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि मैं जो आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूँ, आपने वो अपने चार्ट लैपटॉप पीसी मोबाइल फ़ोन में ये ड्रा कर लेने हैं। ड्रा करने के बाद आप उस पर ट्रेड करें। इन लेवल्स पर आप ट्रेड करेंगे तो आप जो तुक्का से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तुक्के से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उससे 1000 गुना बेहतर है। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। सबसे पहले आपने जो लेवल ड्रा करना है वो लेवल है 2199 1.2189। उसके बाद दूसरा लेवल आपने ड्रा करना है 1.2157 2157। ठीक है, और थर्ड में जो आपने लेवल ड्रा करना है, ठीक है, 1.2076। फोर्थ में इनमें से एक भी आप ड्रा कर लें तो चलेगा। मैं ये जो शॉर्ट टर्म में ये जो छोटे छोटे लेवल ड्रा किए होते हैं ना, मैंने इन पर अपने अकाउंट में थोड़ी सी लॉट साइज बड़ी लगा के शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग जो है ना वो इंतहाई ख़तरनाक ट्रेडिंग होती है। जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो इस चीज़ से, स्काल्पिंग से दूर रहें। और पांचवा जो आपने लेवल ड्रा करना है वो है 1.1895 1895 वाला। ये 4-5 लेवल जो है ना आपने आप ड्रा कर लेने हैं। ड्रा करने के बाद देखिए मार्केट जो है ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को 2 बार टच किया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि यहाँ से मार्केट ने सेलिंग में आ जाना है। और यहाँ पे अगर आप इसको ज़रा जूम करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे भी सिग्नल बना है, सेलिंग का सिग्नल बना है। ठीक है, सिग्नल बना है और हमने फिर सेलिंग की ट्रेड ली यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए हमने ट्रेड थोड़ी सी जल्दी ले ली थी, ओ सॉरी जल्दी नहीं, थोड़ी सी देर कह लेंगे हो गई, यहाँ पे लेनी चाहिए थी हमें, लेकिन फिर भी ये ट्रेड अच्छी रही। मतलब कि हमने इतना वो टाइम वेस्ट नहीं किया। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म, बिल्कुल थोड़े टर्म शॉर्ट टर्म के लिए हमने ये ट्रेड ली थी। तो उसका अभी तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, नियर बाय गई थी मार्केट। बट देखिए मार्केट ये हमने इसका छोटा सा वो टीपी रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही हमें ये सिग्नल मिला हमने फिर ऑर्डर प्लेस कर लिया। नेक्स्ट वीक जो है ना यूरो यूएसडी, आई थिंक मेरे मुताबिक ये इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, सेलिंग की तरफ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाई की ट्रेड नहीं बनेगी। हाँ, बाई की ट्रेड भी बन सकती है, क्योंकि अगर आप मार्केट इसको ब्रेक करती है दोबारा रीटेस्ट पे सेलिंग, यहाँ पे अगर कोई कैंडल मिले यहाँ तक आप बाय करें, इसको ब्रेक करें। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, इस वाली लाइन को जो ऊपर की तरफ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, रीटेस्ट पर जाए, सेलिंग को कंफर्मेशन कैंडल मिले, या रीटेस्ट ना भी जाए कंफर्मेशन कैंडल मिले,
तो आपने जो लेवल लगाना है 1.1895, 1895 तक मार्केट के नेक्स्ट वीक चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ रहेगी, और ये जो लेवल है आप सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है तो फिर आपके उसके लिए कुछ और आपको बुलिश या बाय का ऑर्डर प्लेस करना होगा। अगर मार्केट नीचे रहती है तो आपको मैंने लेवल ड्रा कर दिए हैं, बता दिए, इनको अपने मोबाइल फ़ोन, पीसी, लैपटॉप में ड्रा करें और इस तरह से ट्रेडिंग करें। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट जो मेरे पास पेयर है वो GBP USD का है। मौजूदा प्राइस जो है ना वो 3997 है GBP USD की। मैंने आपको लेवल बताता हूँ, वो आप लेवल ड्रा करें, ठीक है। ये 3 लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ। इनमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट नेक्स्ट वीक इसके अंदर अंदर ही रहेगी। अच्छा, ये लेवल है 3893 का एक, दूसरा है जी 3993 का, तीसरा है जी 4103 का। फर्स्ट वाला 1.3893, दूसरा 1.3937, सॉरी 1.3997, और फोर्थ में है 1.4103। ये लेवल आप ड्रा करें, ठीक है, अपने GBP USD के पेयर में। अभी इसमें ये है, मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक ये बुलिश है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बुलिश चल रहा है, बाय में चल रहा है GBP। तो इसको मार्केट ने अभी जो लेवल है ये इसको ब्रेक कर जाए, ब्रेक करने के बाद इसमें शॉर्ट, मैं 1 मिनट में आपको H1 में बताता हूँ आपको। फिर अभी ये दिख रहा है कि बड़े बड़े, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं रेजिस्टेंस, तो अभी ये बड़े हो जाएंगे क्योंकि H1 में हम आ गए ना। तो अच्छा, यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ना जी, जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है, रीटेस्ट पे ट्रेड मिले या ब्रेक करने पर कोई इनगल्फिंग वगैरह कैंडल मिले तो आप स्टॉप लॉस सेल में ऑर्डर प्लेस करके स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं, ठीक है। 3893 का आप लगा सकते हैं सेलिंग TP, और स्टॉप लॉस जो लास्ट लो हाई है उसके प्रीवियस जो है ना उसके 5-7 पीप ऊपर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पिप्स की बात करूँ ना, आपको पिप्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर, तो मैं ये देखें, यहाँ से भी कोई ट्रेड बने ना तो आपके पास कोई 97-94 पिप्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कम पिप्स नहीं है। अभी वो H4 में आपको बड़ा बड़ा दिख रहा, छोटी छोटी दिख रहे होंगे रेजिस्टेंस, तो अभी ये H1 है, मतलब कि कोई 90 से 100 पिप्स यहाँ तक है। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टच करे। टच करने के बाद कोई भी ट्रेड मिलती है, आपको सिग्नल मिलता है, अब यहाँ इसका बाय लगाएं और स्टॉप लॉस यहाँ पर इसका सेट करें। यहाँ भी सेट कर सकते हैं आप। TP फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। जो भी स्टॉप लॉस सेट किया जाता है उसका TP जो होता है ना वो 1:2 या 1:1.5 मिनिमम, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट काफ़ी बार टच कर चुकी है, तो नेक्स्ट क्या करेगी कि मार्केट इसको ज़रूर से टच करेगी। ये 7 और 8वीं बार भी मैं यही चीज़ मान रहा हूँ कि मार्केट ऐसे आए, टच करे, कोई बुलिश कैंडल मिले तो आप बुलिश हो जाएं, ठीक है। TP जो होगा आपका फर्स्ट होगा 3997, स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगाएं, ठीक है। तो TP2 के लिए आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, लेकिन इतना मैं नहीं मान रहा कि थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर ज़्यादा मूवमेंट होती है तो नेक्स्ट भी मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ कि मार्केट इन 2 लेवल्स अगर इसको ब्रेक कर जाती है, मे भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, आए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, ठीक है, ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाए, या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाए। जब वो नीचे की तरफ आएगी, ये नहीं है कि मैंने बुलिश बोल दिया तो उसने बुलिश चले जाना है, वो बाय की तरफ चले जाना, फिर ये सिनेरियो होंगे फिर कि मार्केट हमें नीचे की तरफ ट्रेड दे और हमारा TP ये लगाएं, स्टॉप लॉस ये लगाएं। तो मतलब कि लास्ट लो लास्ट हाई जो है ना, ये लेवल्स जो है ना, ये हम स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करते हैं, और TP के लिए जो नेक्स्ट मैंने रेजिस्टेंस बोला होता है या सपोर्ट होती है, आप उसको फॉलो करें। तो आप जो ट्रेड कर रहे हैं तुक्के से, उससे ये काफ़ी बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।